जीआईडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम विनवर्ड ओपन कर लें और इंसर्ट टैब में कहाँ तक हो गया तो कुछ याद है आप लोगों को? चार्ट तक हुआ था क्या? लास्ट टॉपिक चार्ट पढ़े थे क्या हम लोग? चार्ट स्क्रीनशॉट हो गया था। एप्स ऑफिस है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। अगला है ऑनलाइन वीडियो का। क्या है? मतलब कि आप एमएस वर्ड में वीडियो भी आप ला सकते हैं ऑनलाइन। बस ऑनलाइन पे क्लिक करना है, वीडियो सर्च कर लीजिएगा जो भी सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ सर्च कर लिया टॉम एंड जेरी, इंटर किया, जो भी कार्टून आया आया। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया? इंसर्ट करा दिया। और क्या कर लेंगे, इस पे प्ले पे क्लिक करेंगे। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेंट नहीं हो पाता है प्ले, लेकिन कुछ कंटेंट प्ले हो जाते हैं। ठीक है, किसी किसी सिस्टम की इश्यूज रहती हैं। आप ट्राई करिएगा, लेकिन स्टेप यही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। अब आप खुद देख सकते हैं, कि ऑनलाइन वीडियो हम एमएस वर्ड में भी इंसर्ट कर पाए और चल भी रहा है। नहीं, वहाँ प्रोजेक्टर थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी। ठीक है, रहने देना, हटा देना। अच्छा, 5 मिनट देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब के माध्यम से आप वीडियो ऑनलाइन भी अपने लैपटॉप में प्ले करा सकते हैं। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, इसको हमने कर दिया डिलीट। उसके बाद अगला है लिंक ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ना है हमें आज? लिंक ग्रुप। और लिंक ग्रुप में 3 चीजें बहुत फेमस है, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो आप भी इसको लिख लीजिएगा। लिंक ग्रुप में 3 चीजें होती हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। देखिएगा, लिंक ग्रुप में 3 चीजें होती हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। 3 चीजें, पहला लिखिएगा हाइपर लिंक, दूसरा बुकमार्क और तीसरा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस स्पेलिंग ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। नहीं आती तो पूछा जाता है, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। ये देखिए, बुक, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, 3 चीजें दिख रही है ना? लिंक ग्रुप में 3 चीजें दिख रही है। देखिए, हेडिंग बनाइएगा लाइन चेंज करके, हाइपरलिंक। हेडिंग बनाइएगा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक हेडिंग बनाइए, लिखिएगा इसमें। लिखिएगा लाइन चेंज करके हाइपरलिंक के बारे में लिखिएगा। हाइपरलिंक का यूज या हाइपरलिंक का इस्तेमाल, हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। हो गया? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। Ctrl+K फॉर काइट। और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। के काइट बोला, के होती है, के फॉर काइट। हो गया? अब सुनिएगा ध्यान से। हाइपरलिंक लिंक से बना हुआ है। एज यूजुअल जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी एप्लीकेशन का लिंक आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है। आप रहते व्हाट्सएप पे हैं, जैसे ही उस लिंक को टच करते हैं आपका लोकेशन चेंज हो जाता है। आप थे व्हाट्सएप पे, पहुंच गए प्ले स्टोर पे। या यूट्यूब की कोई लिंक है, आप थे व्हाट्सएप पे, जैसे ही लिंक को टच किए यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो यही क्या है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और रिकर कौन कर रहा है, हाइपरलिंक कौन कर रहा है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आ गया बात ना। आप रहते कहीं और हो या लोकेशन चला जाता है, चेंज हो जाता है, सिर्फ उस लिंक के माध्यम से। अगर इस पे क्लिक कर रहा है तो कुछ होगा नहीं, हो रहा है, नॉर्मल रहेगा, लेकिन वही लिंक रहेगा, क्लिक करेंगे तो होगा। चलिए इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे समझिए मैं यहाँ कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया इक्वल टू जो भी है पहले, और हेडिंग बना दिया मैंने इसको, मेरा हेडिंग ऑन कर दिया, हमारा हेडिंग हो गया। और इसके बारे में कंटेंट लिख दिया क्या, इक्वल टू रेंड, जो भी है मान लीजिए रेंड एक कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है ऐसा मान लीजिएगा। इक्वल नहीं लगा है, केवल बोले हैं इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेट एज्यूम कि ये कंप्यूटर का कंटेंट है, कलर भी चेंज कर दे रहा है, ये कंप्यूटर के बारे में लिखे हुए हैं, कलर चेंज करना जरूरी नहीं है। और इसको हमने सेव कर लिया, क्या कर लिया, फाइल पे आए, सेव पे क्लिक कर लिए, ब्राउज कर लिए, कहाँ सेव करना है, हमने लोकेशन ले लिया कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। किस नाम से, किस नाम से सेव कर रहे हैं आप, कंप्यूटर नाम से या किसी अपने नाम से, किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, सेव हो गया। और हमने इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया, एक फाइल हमने सेव कर ली। अब विंडो आर करके फिर से MS वर्ड ओपन किया और हमको कोई टास्क दिया कि चलिए सर्वेश आप कंप्यूटर के बारे में लिख के दिखाइए, और मैं भी लिखने ही वाला था कंप्यूटर। तब तक मुझे याद आया कि हम ऑलरेडी कंप्यूटर नाम से कंटेंट बना के रखे हुए हैं, तो क्यों ना इस पेज को उस पेज से जोड़ दिया जाए कि लोग यहीं पे क्लिक करके वहां तक पहुंच जाए। यही है ना। अच्छा अभी आपके जो कंप्यूटर में लिखा है इसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, देखिए ध्यान से, कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इसको किया सिलेक्ट, क्या किया, सिलेक्ट, और इंसर्ट टैब में आके हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिए, या तो हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल, देखिए कंट्रोल की दबाइए तो भी वही खुलेगा, और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो भी वही खुलेगा। क्लिक कर दिए, और यहाँ या तो अगर हमें मालूम डाटा पहले से नहीं बनाए होते तब लिंक करना तो लिंक कर लेते, लेकिन हमारा डाटा पहले से बना हुआ है तो यही वाला ऑप्शन रहेगा, एग्जिस्टिंग वाला। और कहाँ है, लोकेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डेस्कटॉप पे, किस नाम से है, कंप्यूटर के नाम से, और क्या कर देंगे, ओके। देखिए तो कलर चेंज हो गया, कलर दिख रहा है अलग, कौन सा कलर हो गया, ब्लू हो गया। और लिंक किस कलर में होता है, आपने देखा ही होगा लिंक ब्लू कलर में होता है। अब जब पॉइंटर ले जाएंगे अपना तो लिंक शो करेगा, कहेगा कि अगर इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, क्या करिए, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। सिर्फ लड़कियां बोलेंगी, लड़के नहीं बोलेंगे। लड़कियां बताएं क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना, इंटर दबा देना, आप बताइए, इंटर, आप बताइए, हाँ इंटर ही होगा, ठीक। सेकंड डेस्क के लड़के बताएं क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना होगा, ये कौन सा, ये कौन सा हुआ है, तुम लगा गांव से हो, ठीक है चलिए, राइट वाला होगा, ठीक है। पीछे वाला बताइए, थर्ड एक्स, थर्ड एक्स, थर्ड एक्स, सब लोग का थर्ड एक्स पे लेफ्टी है सब लोग का, हाँ। तो क्लिक करने का मतलब, चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी आपसे कोई कहता है क्लिक करिए तो क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन दबाना। जब भी आपको कोई बोलेगा राइट क्लिक तो राइट बटन दबाएंगे, आसान है तो हिंट ही दे दिया हो। लेकिन जब भी वो बोलेगा क्लिक करिए तो क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन दबाना। जिसको नहीं पता है लिखिए, क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना होता है। यानी अगर इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्या कर दीजिए, कंट्रोल दबाए रखिए और माउस से क्या कर दीजिए, क्लिक करिए। देखिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे सब सामने देखेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक इंटरफेस आएगा कि आप सिक्योरिटी वहां जाना चाहते हैं, आप क्या कर देंगे, यस, देखिए कहां पहुंच गए। इंटर दबाएंगे तब नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। अब दूसरे बार क्लिक कंट्रोल दबाकर इंटर मार देंगे अगर दिमाग में चला होगा तो भी नहीं होने वाला। क्लिक करने के बाद माउस का बटन ही दबाना है आप,
अब देखिए कहाँ थे हमारे पेज पे सिर्फ हेडिंग थी कंप्यूटर नाम की, सही बात है। और अभी हम डॉक्यूमेंट पे पहुंच गए पूरे के पूरे। कैसे पहुंचे? वही हाइपरलिंक की मदद से। हाइपरलिंक लिंक ने किया क्या, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ दिया, लिंक कर दिया, और हम क्या हुए, एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचे। आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने कहा कि कोई डाटा बना के पहले सेव कर लीजिए। सेव हो गया डाटा, हो गया। और मैंने कहा कुछ भी हेडिंग बना दीजिए, मान लीजिए कुछ भी हो गया, XYZ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और लगता है इस XYZ के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, तो हम इस पेज को उस पेज पे जोड़ देंगे। जैसे आप देखते होंगे कई बार हम कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो बीच बीच में लिंक आ जाता है, किसके बारे में जाना तो यहाँ क्लिक करिए, वहां पहुंच जाइए, उसके बारे में जान लीजिए। वैसे अगर हम XYZ के बारे में जानना हो तो हम सिलेक्ट करेंगे और कहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे, और कहाँ पे, हाइपरलिंक पे। और सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेंगे, लोकेशन। लोकेशन हमने डाटा कहाँ सेव रखा है, किसी ड्राइव में रख सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे रखा, डेस्कटॉप ले लिए, किस नाम से, कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया और क्या कर दिए, ओके। देखिए XYZ का कलर चेंज हो गया। अब बस कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, पहुंच जाएंगे यस करके, देखिए पहुंच गए। कर लेंगे, चलिए। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए अब अगला हम पढ़ेंगे। अगला है बुकमार्क। क्या है? बहुत आसान है बुकमार्क, ध्यान से सुनिएगा। बुकमार्क का संधि विच्छेद करिए थोड़ा सा। बुक प्लस मार्क, यानी बुक पे क्या लगाना, मार्क लगाना, बहुत आसान है। तो लोग तरह तरह के उससे आजमाते हैं बुक पे मार्क लगाने के लिए। कोई पेज को फोल्ड कर देता है, कोई पेन पेंसिल से मार्क कर देता है, कोई हाईलाइट कर देता है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये तो सिस्टम है ना, इस पे हम बुक मार्क कैसे लगाएंगे, इसको तो मोड़ सकते नहीं है, पेन लगा सकते नहीं है, तो इसमें बुक मार्क कैसे लगाते हैं? तो इसमें सेटिंग तरीका दिया हुआ है। बुक वाले में दिक्कत है, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, आप डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, बहुत आसान तरीका है। और इसमें फायदा क्या है कि आप भले से ही भूल जाएंगे, सही बात है, आप भूल सकते हैं कि आप किस लाइन या किस पेज तक पढ़े थे, लेकिन इतना तो याद रहेगा कि हम मार्क लगाए थे, ये बात तो याद रहेगी ना। तो उसके मदद से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं डाटा लेते आया, इक्वल टू रैंड, डाटा ज्यादा लाइएगा, ब्रैकेट ओपन, 4 डाल दिया मैंने और एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद थोड़ा पेज की साइज कम कर लिया मैंने, और पहले पेज मान लीजिए हमने पढ़ लिया, पहला पेज पढ़ लिया, और दूसरे पेज पे हम आए थे और पढ़े थे प्लस साइन तक। कहाँ तक पढ़े थे? और यहीं तक पढ़े थे। तब तक मुझे किसी ने बुला दिया या मेरा मन करना बंद कर दिया, नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे, जो भी रीजन रहा हो, हमने टिक किया और कहाँ क्लिक कर दिया, बुक मार्क पे। कहाँ क्लिक कर दिया? बुक मार्क। अब यहाँ पूछता है बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं? हाँ ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नाम दीजिए, किस नाम से? मैंने क्या दिया, GT, GIT को मैंने शॉर्ट फॉर्म में GT लिख दिया। और कहाँ क्लिक कर दिया? ऐड पे। क्या कर दिया? ऐड पे। अब देखिए, अब थोड़ा पेज को ऊपर नीचे करिए, अब पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ टिक लगाए थे। पता चल रहा है कहीं? देखिए कहीं हाईलाइट तो नहीं ना है, नहीं है। तो आप यह भूल सकते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े थे, क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, लेकिन इतना याद रहेगा कि हमने मार्क लगाया था। क्या लगाया था? बुक मार्क लगाया था। क्या लगाया था? तो सीधा सीधा जब भी आप फाइल को ओपन करिएगा और ढूंढना होगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो कहाँ क्लिक करेंगे? बुक मार्क पे। तो तुरंत वहां दिख जाएगा कि हाँ आपने एक GIT नाम से बुक मार्क सेव किया है। तुरंत कहाँ क्लिक कर देंगे? गो टू पे। देखिए वहां पहुंचा देगा, वहां पहुंचा दिया, देखिए हाईलाइट किया वही है। जैसे क्लोज करेंगे आंसर दिख जाएगा। यहीं तक बुक मार्क लगाए थे, है ना बेस्ट ऑप्शन। आप भले से ही भूल जाएंगे क्या लगाए क्या नहीं लगाए, लेकिन जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे वहां शो हो जाता है कि आपने बुक मार्क लगाया है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बुक मार्क पे जो लगा हुआ है, पहले इसको मैंने डिलीट कर दिया, वापस आए, ये पहला पेज हमने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ लिया, और तीसरे पेज पे जो भी है हम पढ़े थे फिट्स योर डॉक्यूमेंट। क्या पढ़े थे? बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट, यही पढ़े थे, यहीं तक पढ़े थे। हमने सिलेक्ट किया, बुक मार्क पे क्लिक किए, पूछता है किस नाम से ऐड करना है, तो हम नाम दे देंगे GIT, और कहाँ क्लिक कर देंगे? ऐड। अच्छा ऐड कर लिए ना बाबू। अब कहाँ तक पढ़े थे हमें नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है बुक मार्क लगाए हैं, तो कहाँ क्लिक करेंगे? बुक मार्क पे। और यहाँ दिखाएगा कि हाँ
GIT के नाम से बुकमार्क लगा हुआ है। बस क्लिक करने के बाद या तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या गो टू क्लिक कर दीजिए, जहां जाना है। चलो पिछली बार गो टू पे क्लिक किए हैं, इस बार डबल क्लिक कर देना है। देखिए पहुंच गए हैं आप, पहुंच गए हैं वहां पे। क्या करना पड़ेगा बस? सही है, आसान है, कर लेंगे ना। तो बुकमार्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बुक पे लिख लीजिएगा एक लाइन, बुकमार्क का इस्तेमाल बुक पे मार्क लगाने के लिए किया जाता है और इसकी मदद से हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। बुक पे मार्क लगाने के लिए करते हैं और इसकी हेल्प से हम डेस्टिनेशन तक क्या कर सकते हैं। अच्छा, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? गंतव्य। क्या होता है? गंतव्य मतलब जहां हमें जाना है। गंतव्य का मतलब क्या होता है? जहां हमें जाना है वहां पहुंच सकते हैं। अब कहाँ जाना है? जहां मार्क लगाए हैं वहीं जाना है, और कहाँ जाना है? कोई और मत जाने लगना आपको, ठीक है? चलिए आगे चले। चलिए अब अगला है क्रॉस रेफरेंस। हेडिंग बनाइएगा क्रॉस रेफरेंस। हेडिंग तो पहले आप लोग लिखे ही हैं, लेकिन हेडिंग बना के लिखिए क्रॉस रेफरेंस। लिख लिए? क्रॉस रेफरेंस लिख लिए? अब लिखिएगा इसमें कि क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है, क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है, क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में, 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 कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की रखी, मत कर रखी हैं, की रखी नहीं कर रखी हैं, कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रखी हैं। जैसे जैसे हेडिंग, लिखिए हेडिंग, HEADING, हेडिंग, कामा, कामा, बुकमार्क, बुकमार्क, कामा, हो गया, फुटनोट, FOOTNOT, फुटनोट, कामा, इंड नोट, ENDNOT, इंड नोट, कामा, फिगर, FIGURE, फिगर, ETC। मतलब अगर इन चीजों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में हम क्या लगाए हैं? कुछ लगाए अभी तक? हाँ, बुकमार्क नहीं लगाए हैं? बुकमार्क लगाए। अच्छा, इस पेज में कहीं हेडिंग लगाए हैं? नहीं। तो जैसे क्रॉस पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ ले लेंगे हेडिंग, देखिए कोई हेडिंग यहाँ दिखा रहा है? नहीं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट पे क्या लगाए हैं हम लोग? बुकमार्क लगाए हैं। जैसे बुकमार्क लेंगे तुरंत यहाँ दिखा देगा, हाँ GIT के नाम से बुकमार्क लगाए। बता दिया कि नहीं बता दिया? अच्छा, अच्छा हेडिंग लगा के देख लिया, सही बता रहा है गलत बता रहा है। अभी तक हेडिंग ले रहे थे, नहीं बता। देखिए बुकमार्क, बुकमार्क कह रहा है क्रॉस रेफरेंस और हेडिंग, हेडिंग। देखिए कोई हेडिंग बता रहा है? नहीं बता रहा। चलो एक हेडिंग दे देते हैं। यहाँ आए, इंटर किए और यहाँ हेडिंग बना ली, COMPUTER। अच्छा, क्या ये हेडिंग हो गया? नहीं। सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे? होम टैब में हेडिंग कर दिए। क्या आप हेडिंग दे दिए? अच्छा, ये ब्लू लाइन बन रही, क्यों बन रही है? क्योंकि पहला लेटर
कैपिटल नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर हेडिंग हो गई। अब चेक करते हैं इंसर्ट में, बुकमार्क में, और बुकमार्क कह रहा है क्रॉस रेफरेंस में, और यहाँ क्या ले रही हेडिंग, अब बता रहा है यहाँ पे, जूम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से, देखिए अब बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो समझ में आएगा क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है, क्या यूज है कि क्रॉस रेफरेंस यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज की है। अच्छा, क्या क्या का मतलब है यहाँ पे कि हेडिंग लगाया है, फिगर लगाया है, बुकमार्क लगाया है, इंड नोट लगाया है, फुट नोट लगाया है, जो भी लगाए होंगे वो बता देगा। कौन बताएगा? क्रॉस रेफरेंस। क्या बताएगा? अच्छा, चूंकि इसमें दो जो टॉपिक लिखवाए हैं, इंड नोट फुट नोट, वो आप पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए याद रखिएगा, आज ही बता दे रहा हूँ कि क्रॉस रेफरेंस एक बार फिर आएगा और मैं पूछूंगा, नहीं बताएंगे तो खड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या क्रॉस रेफरेंस? खड़े हो जाइए, पढ़िए, कॉपी उठाइए, कॉपी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कॉपी में, तेज से बोलिएगा, लाउड, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एज लाइक, एज लाइक, ठीक है। तो अपने हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें यूज की हैं, क्या क्या यूज की हैं? हेडिंग लगाया है, किस नाम से? तो देखिए जैसे मैंने यहाँ हेडिंग या कंप्यूटर बता रहा है। अच्छा, और क्या लगाया है? बुकमार्क, देखिए बुकमार्क पे क्लिक करें तो बता रहा है जीआईटी के नाम से बुकमार्क लगाया है, बता रहा है। अच्छा, इसमें हम इंड नोट लगाए हैं, फुट नोट, इंड नोट, नहीं तो कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है। फिगर, फिगर लगाए हैं कोई हम, नहीं तो फिगर बता रहा है, नहीं बता रहा है। समझ में आ गई? ठीक है, बैठ जाइए। यानी कि यही बेसिकली यही बताता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या यूज किया है, वो भी वही जो उसमें दिया गया है। तो अगर इस्तेमाल किए होंगे तो बताएगा, नहीं किए होंगे नहीं बताएगा। तो लिंक ग्रुप में तीन चीजें आप पढ़ लीजिए, कौन कौन सी? हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक का इस्तेमाल एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है। बुकमार्क का इस्तेमाल बुक पे मार्क लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि हम बाद में डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। और क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या होता है, काम क्या होता है? यह बताना कि डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या चीजें यूज किया है, ये सारी चीजें। एग्जांपल जरूर देंगे। अगला है कमेंट, क्या है? शॉर्टकट कीजिएगा, कंट्रोल अल्ट सी। कंट्रोल अल्ट एम दे रहा है यहाँ पे, कंट्रोल अल्ट एम ही होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। हाँ, कंट्रोल अल्ट एम था बाबू, कंट्रोल एम नहीं, कंट्रोल अल्ट एम। हाँ, कंट्रोल अल्ट एम। अरे कमेंट का, कमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट एम होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम, ये किसकी शॉर्टकट की है? कमेंट की। कमेंट का मतलब जानते हैं ना आप लोग? खड़े हो जाइए रोशन, कोई बोलेगा नहीं, बताइए कमेंट का मतलब क्या होता है रोशन? बताइए रोशन, कमेंट का मतलब क्या होता है? हिंट, हिंट दे दिया क्या कोई? हिंट दे दिया? कौन दिया हिंट? तो सही है वो तरीका? हाँ? नहीं, नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी से पूछा जा रहा है तो कोई और बोले सही है। आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर मैं ही सेट करता हूँ, चाहे आप किसी टीचर से पढ़े, और 30 नंबर मुझे आपको देने होते हैं आपके कैरेक्टर, डिसिप्लिन, बिहेवियर और अटेंडेंस के भी। आपको टिप्पणी करना होता है, टिप्पणी कमेंट करके आप किसी की खामियां निकालते हैं, किसी की अच्छाइयां भी निकालते हैं। जैसे मैंने पिक्चर पे वाओ सो नाइस,
तो ये कमेंट मेरा एक अच्छे सेंस में गया, ये भी कमेंट ही कहलाएगा। और मैंने किसी पे मजाक उड़ा दिया, वो भी कमेंट कहलाएगा, वो नेगेटिव वे में। लेकिन कमेंट का मतलब टिप्पणी कह सकते हैं, अच्छा या बुरा नहीं आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना, किसी की बातें पे कुछ बातें करना। बैठ जाइए। तो चाहे वो इमेज को लेके हो गई, डॉक्यूमेंट को हो गई। अच्छा बताइए, आप मूवी देख रहे होते हैं, सडनली ऐसा पता नहीं कैसा सिचुएशन आ जाता है कि आप लगते हो सीटी बजा दें, तालियां बजा दें, क्यों? क्योंकि उसमें चीजें आपको इतना अट्रैक्ट करती हैं कि एग्रेशन होता है। या मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है, कोई मूवी अच्छी चल रही है, इसमें कुछ गलत किया है विलेन ने, और जब हीरो उसको फाइटिंग से मारता है तो आप लोग कहते हैं और मारो, आप क्यों एक चीजें क्यों निकल रही है? क्योंकि उस चीज से आप बहुत सेंसिबल हो चुके हो, आप उसकी तारीफ करने के लिए सीटी, ताली या शाउटिंग करके आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो वही यहाँ पे है कि अगर कोई लाइनें लिखी हुई है, वो लाइन बड़ी अच्छी लग गई आपको, या लोग देखते हैं स्पीच वगैरह में लाइनें बोलते हैं, पता नहीं करो चीज मांगो चीज उनको, पता क्या क्या लाइनें बोलते हैं, तो लाइनें उन्होंने बनाई नहीं है, किसी और ने बनाई, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? तो आपको अच्छी लगे। वैसे ही यहाँ कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई लाइन अच्छी है या बुरी है, तो आप पार्टिकुलर वर्ड सेंटेंस पे आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल अल्ट यम होती है, यम सी नहीं, कंट्रोल अल्ट यम। करना क्या होता है, जैसे मुझे ये लाइन अच्छी लग गई, ये लाइन जो लिखा हुआ है कि क्लिक इंसर्ट देन चूज, ये लाइन बड़ा, ये वर्ड बड़ा अच्छा लग गया मुझे, मैंने सिलेक्ट किया और मैंने या तो कमेंट पे क्लिक कर दीजिए तो भी वही इंटरफेस खुलेगा, या क्या दबा दीजिए, कंट्रोल अल्ट एम दबा दीजिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ जो भी लिखना हो, जो भी है लिख दिया, हो गया, कमेंट हो गई, इस लाइन पे कमेंट हो गई। बाहर क्लिक कर दीजिए, ये कमेंट हो गया हमारा। और कमेंट डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या लिखा हुआ है, डिलीट कमेंट, डिलीट कर दीजिए। तो दिक्कत है, और बता भी रहा है कि जो उसमें लाइनें लिखी हुई है वो गलत है, आप इग्नोर करना था तो इग्नोर करिए, या फिर जो भी करना है, हमने कमेंट ही डिलीट कर दिया। समझ में आ रही बात ना, क्या करना है? तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट देना तो आप कमेंट दे सकते हैं, बस सेलेक्ट करिए और इस बार मैं उसमें नहीं क्लिक करूंगा, कंट्रोल अल्ट एम कीबोर्ड से दबा रहा हूं, देखिए तभी वही सेक्शन खुल रहा है। तो शॉर्टकट की भी बता दिया, और कमेंट का यूज क्या है, टिप्पणी करने के लिए, जो लाइनें आपको अच्छी लगेंगी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई कह रहा है कमेंट करिए यहाँ पे, तो कमेंट कर पाएंगे, कर लेंगे ना कमेंट, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बचा अगला ग्रुप हेडर एंड फुटर, जो अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।